Welcome dear students once again and we are studying the theory of demand. Theory of demand पर मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे जिसमें मैंने पार्ट 1 और दूसरा एजम्पशंस के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था. नाउ इट इज माय थर्ड वीडियो ऑन theory of demand and today we are going to study about the law of demand. What is law of demand? इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि law of demand क्या है, प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. आज थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं. मीनिंग एंड एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स निगेटिव रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप है ये? निगेटिव रिलेशनशिप है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 MCQ क्वेश्चन सॉल्व. लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है और जो प्राइस है उसके बीच में क्या है? ये निगेटिव रिलेशनशिप है ऑफ अ कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड टू बी कांस्टेंट. ceteris paribus. ओके, एक बार फुल रीडिंग करते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड टू बी कांस्टेंट. ओके, डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है जिसमें से हमने देखा था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस इन फ्यूचर. ये सब सारे फैक्टर्स थे. लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे तो ये किसकी बात करेगा? ये केवल बात करेगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बीच की बात करेगी. उसी रिलेशनशिप को अध्ययन करता क्या? लॉ ऑफ डिमांड. अकॉर्डिंग टू द लॉ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, quantity demanded of a commodity is inversely related to the price of the commodity. In other words, when price of the commodity rises, quantity demanded of the commodity falls, and when price falls, the quantity demanded of the commodity rises. Price of X, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है. प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं. प्राइस आगे, डिमांड नीचे. प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर. दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, मार्शल साहब क्या कहते हैं? उनका क्या विचार था मार्शल साहब का? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस. सेम रिलेशनशिप है ना, इन हियर इट इज एक्सप्लेन्ड. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अब इसका एक फ्लो चार्ट है. जब भी हर रिलेशन का फ्लो चार्ट बच्चों के दिमाग में होना चाहिए अगर आपको अच्छा करना है तो. नाउ दिस इज लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 मेजर्स. ओके, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड होता है, मार्केट डिमांड. 2 तरह के डिमांड होते हैं. एक इंडिविजुअल डिमांड जो करंट की डिमांड है, या जो इंडिविजुअल साफिया की डिमांड है, जो रोमाना की डिमांड है, जो फजल की डिमांड है, जो वेद की डिमांड है, जो खुशी की, जो प्रतिमा की, जो बाकी जितने भी श्रेया जो भी है, हाँ, पूजा, ठीक है, कनिष्का, भूमिका, तो उनकी अलग अलग जो डिमांड होगी वो इंडिविजुअल डिमांड होगी. और मार्केट डिमांड, इन सब बच्चों के डिमांड को अगर जोड़ दिया जाए तो वो जो डिमांड बनेगा वो मार्केट डिमांड बनेगा. ओके, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल, इसमें 2 कंपोनेंट हमको अध्ययन करना है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को अध्ययन करना है. जो शेड्यूल हम देखेंगे, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो शेड्यूल होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है. तो इंडिविजुअल डिमांड में हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व. कर्व जो है शेड्यूल के आधार पर बनाया जाता है. सिमिलरली मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व. ओके, नाउ वी विल सी द इंडिविजुअल मेजर्स. ओके, individual measure. Law of demand states that other things being equal, there is negative relation between the price of the commodity and its quantity demanded by an individual household in a market. That is, when price rises, okay, quantity demanded of X falls, and when price falls, quantity demanded of X rises. जो हमने यहाँ ऊपर देखा था वो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है. नाउ वी विल सी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और एजम्पशंस ऑफ द लॉ. अब क्या है एजम्पशंस? से पहले भी देख चुके हैं एजम्पशंस वाले सेक्शन में, वीडियो में. डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस इन फ्यूचर. तो ये हमारे बाकी चीज़ें कांस्टेंट है जिनके ऊपर ये डैश मार्क किया वो सब कांस्टेंट है. देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओके, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर.
income, there is no change in the taste and preferences of a consumer. TNP, there is no change in expectations about price changing in future. Okay, so ये हमारा इंडिविजुअल मेजर्स था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब जैसे एक नोट के रूप में लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में क्या इसी को पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर मेजर, कि इंडिविजुअल आपको लिखना है या मार्केट, if a question does not specify any particular measure, pick any one, either individual or market. However, you are suggested to pick individual measure for the sake of convenience. Okay, ये एक सजेशन है। ओके, चलिए। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम फास्ट हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं आएगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ओके, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घटती जाएगी। ओके, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखो टेबुलर की में प्रेजेंटेशन किया गया है। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या इंडिकेट करता है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ओके, इंडिविजुअल हाउस होल्ड कंज्यूमर विद द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो प्राइस और ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, दैट इज द प्राइस डिमांड। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये 10, 20, 30, 40 प्राइस बढ़ रहा है एंड देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वो घटता जा रहा है। ओके, इसी को उल्टा ही बना सकते हैं। 50 को ऊपर कर ले, 40, 50, 40, 30, 20, 10 लिखते। यहाँ क्या लिखते? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये हमारा ये बताता है क्या कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? वो घटेगा। और इसी का उल्टा हम जब टेबल इसको बना सकते हैं, प्राइस घटेगा। ओके, जब हम 50, 40, 30 को होता तो प्राइस घटता तो डिमांड क्या होता? वो बढ़ता। तो अपोजिट में है और इसी अपोजिट डायरेक्शन का जो मूवमेंट है उसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व इज ड्रॉन। ओके, इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है। ओके, क्योंकि वो अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ रहा है, हमारी डिमांड वो क्या हो रही है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी। देखिए 10 पर हमने इतनी डिमांड की। ओके, जब प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड क्या हो गई? 4, इतनी हो गई। प्राइस भी बढ़ा, हमारी डिमांड कितनी होगी? इतनी हो गई। प्राइस बढ़ा तो डिमांड और श्रिंक हो गई, और प्राइस बढ़ा तो सबसे ज़्यादा श्रिंक हो गई। तो ये हमारा निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमारा डिमिनिशिंग है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। Now market measures. Law of demand states a negative relationship between the price and the quantity demanded of a commodity by all consumers in a market, other things being equal. It shows the aggregate demand of all the consumers in the market at different prices, that is price of X rises, quantity of X falls and vice versa. Now there is no change in price of related goods. अब यहाँ पर हमने देखा कि सारी चीजें कांस्टेंट कर दी गई हैं। सेट्रेस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट किया, इनकम को, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, सीजनल चेंजेस को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, ये सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। और इसके बाद हम प्राइस, तो दोनों में एक ही चीज़ें हैं। प्राइस ये मार्केट डिमांड में हमने कलेक्टिव इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दिया तो वो मार्केट डिमांड बन गई है। तो मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाली जो फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो तो है ही है, ये भी इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस चेंज इन फ्यूचर है। ये सारे जो फैक्टर्स थे इंडिविजुअल डिमांड मेजर्स में भी थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में भी आपने देखे थे, इंडिविजुअल फंक्शंस में भी देखे थे, डिमांड फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल डिमांड वहाँ भी देखा था आपने। और मार्केट जो मार्केट डिमांड है उसको भी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो एडिशनल ये 3 फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, मार्केट साइज और पॉपुलेशन एंड सीजनल चेंजेस। तो हमने ये देखा कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो कौन कौन फैक्टर्स जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम, मार्केट साइज और साइज ऑफ पॉपुलेशन और सीजन एंड क्लाइमेट, जो कि मार्केट डिमांड में होते हैं, और इंडिविजुअल डिमांड में बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल डिमांड में। ओके, इसी तरह इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल को देख लेते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है। टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है एज यूजुअल।
जो आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखा था, नेगेटिव रिलेशनशिप वहाँ भी आपने देखा था। ओके, हम देख यहाँ पर क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3। ओके, और इन तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारा मार्केट डिमांड बन गया। बहुत ही आसान है, इसको समझना है। प्राइस हमने ले लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्वांटिटी डिमांडेड, हमारा जब प्राइस इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा। देख लीजिए, सारे में डिक्रीजिंग है, सारे में डिक्रीजिंग है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हम इसका मार्केट शेड्यूल बनाएंगे तो ये हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर जो हो, बी कंज्यूमर और सी कंज्यूमर, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 8 है, 10 है, 4 6 8 2 4 6 0 2 4। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ग्राफ बनाते समय ये सही बनेगा ग्राफ, वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर बी को हम डायग्राम में दिखाएंगे। तो पहली बात यहाँ ध्यान देते हैं कि हम ये कंज्यूमर बी की जितनी भी क्वांटिटी होगी कंज्यूमर ए से ज़्यादा होगी, कंज्यूमर सी की जितनी भी क्वांटिटी होगी कंज्यूमर बी से ज़्यादा होगी। ओके, और इन तीनों का हॉरिजॉन्टल समेशन कर दिया, 8 + 10 + 12 30, 6 + 8 + 10 24, 4 + 6 + 8 18। इस तरीके से ये मार्केट डिमांड बन गया। और इसको हम कर्व के माध्यम से अगर हम दिखाना चाहें, देखो हमने कर्व के माध्यम से दिखाया, और ये हमने बताया था कि ये सारे इंडिविजुअल डिमांड हैं। ओके, और क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड, देखिए कंज्यूमर ए की डिमांड से कंज्यूमर बी की डिमांड ज़्यादा है एक ही प्राइस पर, और कंज्यूमर सी की डिमांड कंज्यूमर बी से ज़्यादा है। इसलिए हमको जब हम यहाँ पर बना रहे थे शेड्यूल, तो यहाँ पर हमने कंज्यूमर ए से ज़्यादा बी को रखा और बी से ज़्यादा सी को रखा। ओके, आप देख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया है, कंज्यूमर ए का ये है, कंज्यूमर बी का ये है, कंज्यूमर सी का ये है कर्व। ओके, और जो मार्केट डिमांड है वो फ्लैटर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी एक ही प्राइस पर ज़्यादा नजर आएगी, इसलिए फ्लैटर हो जाता है। ओके, तो हमेशा मार्केट डिमांड इज मोर फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वाई एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आप इस तरह का आर्गूमेंट दे सकते हैं कि मार्केट डिमांड एक ही प्राइस पर ज़्यादा होता है, इसलिए इसके ये फ्लैट ज़्यादा बन जाती है। ओके, एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, दैट्स व्हाई मार्केट डिमांड इज अ फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, तो अब हमने आज जो पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा, मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा, और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा। और आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर। थैंक यू।